कविता का शीर्षक शायद था मुझको अंकल कहने वाले तुम्हारी ऐसी की तैसी। और उसमें मेरी उम्र आप लोग जानते हैं कम हो गई थी, 70 से 25 पर आ गई थी। और 25 हो जाने की वजह से मैं अभी सबसे छोटा सदस्य हो गया हूँ इस ग्रुप का, इसलिए मेरा प्रणाम करना आप लोगों को प्रति बनता है। मेरी कविता आज की जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की है और कविता का शीर्षक है कोई अर्थ नहीं। कविता का शीर्षक है कोई अर्थ नहीं। संसार में सारी चीज़ों का अर्थ नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें निरर्थक होती हैं जिसको हम लोग करते जाते हैं। कविता बहुत छोटी है इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें और कुछ भूमिका जोड़ दिया हूँ। हमारे चारों ओर संघर्ष चल रहा है, कहीं जात का संघर्ष, कहीं धर्म का संघर्ष, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है इसका संघर्ष, अनेक तरह के संघर्ष चल रहे हैं। और इन संघर्षों के बीच हमें कैसे जीना है ये हमें समझना होगा। तो इस पर 2 लाइन आप सुन लीजिए। यहाँ सतत संघर्ष विकलता कोलाहल का यहाँ राज है, अंधकार में दौड़ लग रही मत वाला मानव समाज है। हम दौड़ रहे हैं अंधकार में और मतवाले हो गए हैं। हमें जमीन पर पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन हम चाँद सितारों पर, मंगल ग्रह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और घर बसाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मेरे समझ से इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से अगर हम संघर्ष करते रहेंगे तो हमारी सभ्यता, संस्कृति, तहजीब सब समाप्त हो जाएगी। यह तहजीब अपने खंजर से खुदकशी करेगी। जो साखे नाजुक पर आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। ये तहजीब हमारी जो है अपने खंजर से, हम एटम बम बना रहे हैं, हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, तरह तरह के बम बना रहे हैं। अगर इनका क्रियान्वयन हुआ तो तहजीब कुछ रह जाएगी नहीं। तो यही खंजर है जिससे हमारी तहजीब नष्ट हो सकती है, हमको इससे बचाना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। एक वैज्ञानिक, शायद मेरा नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन, से पूछा गया कि विथ व्हाट वेपन थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट, किस हथियार से तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा। उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा आई कैन नॉट से विथ व्हाट वेपन थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट, बट फोर्थ विल बी फॉट अमंग स्टोन्स। मतलब ये हुआ कि अगर थर्ड हुआ तो दुनिया के सारे देश उसमें विलुप्त हो जाएंगे, खाली पत्थर ही पत्थर बचेगा। और तब चौथा के लिए क्या रह जाएगा, केवल पत्थर, वही आपस में टकराएंगे। अब मैं कविता शुरू करता हूँ। कोई अर्थ नहीं। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब हमारा मन खुश नहीं रहेगा तो कुछ भी हमें मिल जाए हम खुश नहीं रह सकते। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, तब होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, तो सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। आप कभी परीक्षा ले सकते हैं, आपको दुख पड़ा हुआ है, किसी दोस्त के यहाँ चले जाइए, अगर वो दोस्त पक्का है तब तो ठीक है, अगर पक्का नहीं है तो उससे आप कुछ भी सेवा मांगेंगे तो वो देने से कतराएगा। छोटी छोटी खुशियों के क्षण बीते जाते हैं रोज यहाँ, छोटी छोटी खुशियों के क्षण बीते जाते हैं रोज यहाँ,
फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। हमें अपनी छोटी छोटी खुशियों में आनंद लेना चाहिए। हमें ख्याल है कि जब हम सर्विस में थे, अगर कोई साथी एक रुमाल भी खरीद के लाता था तो उसको पार्टी देनी पड़ती थी। उसमें सब खुशी से चाय पानी समोसा खाते थे और बड़ा आनंद आता था। तो हम अपनी छोटी छोटी खुशियों में, यही चीज़ हम यहाँ भी देखते हैं कि लोग अपनी खुशियों को यहाँ मनाते हैं और अच्छा लगता है। मन कटवाणी से आहत हो, मन कटवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मैं एक 2 लाइन कहीं पढ़ा था कि इफ योर आईज आर पॉजिटिव यू विल लव द वर्ल्ड। संसार को आप प्यार करेंगे, आप हर चीज देखेंगे, अच्छा लगेगा आपको। बट इफ योर टंग इज पॉजिटिव, उल्टा हो जाएगा, वर्ल्ड विल लव यू। पूरा संसार आपको प्यार करेगा। आप मृदुभाषी हैं तो बहुत अच्छी बात है और इसको मेंटेन करना चाहिए, अच्छी बातें करना चाहिए। सुख साधन चाहे जितने हों, सुख साधन चाहे जितने हों, पर काया रोगों का घर हो, तो इन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। हमारी काया तंदुरुस्त होनी चाहिए और आईसीसी में तो इसके लिए विशेष प्राविधान है। योगा किया जाता है। मेरी समझ में योगा जो है नंबर 1 प्रोग्राम पर यहाँ का है, जिसका हम लोग लाभ ले रहे हैं। तो इस तरह से ये कविता समाप्त होती है। 2 लाइन और मैं बोलना चाहता हूँ अच्छे से रहने के लिए। अगर हमसे किसी से नहीं पड़ती है, अगल बगल थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, तो हम कभी भी उनसे बोलना बिल्कुल छोड़े नहीं, थोड़ा बोलते रहें। कभी कभी अच्छे दिन आएंगे, फिर हो जाएगा। तो उसी पर मेरा ख्याल इकबाल साहब का लिखा हुआ है, सलीका अदब का बरकरार रखिए जनाब, सलीका अदब का बरकरार रखिए जनाब, रंजिशें अपनी जगह, रंजिशें अपनी जगह, सलाम अपनी जगह। माने रंजिश और सलाम दोनों में समन्वय स्थापित करिए। धन्यवाद।